अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल के निशान को दबाएं ताकि दीनी मालूमात से भरपूर वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। खुदाई के दावेदार दज्जाल की आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा और वो खुदाई का दावा कर रहा होगा, और ऐसा ना होगा कि वो लफ्ज लोगों की निगाहों से ओझल होगा, बल्कि पढ़े लिखे लोग तो रहे एक तरफ, अनपढ़ लोग भी उसे पढ़ सकेंगे। और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। वो दज्जाले अकबर की आंखों के दरमियान इस तरह लफ्ज़े काफिर लिखने पर मुकम्मल कुदरत रखता है कि इसे दुनिया का कोई साबन और केमिकल मिटा ना सकेगा, और वो इस बात पर भी कादिर है कि अनपढ़ लोगों में पढ़ने की सलाहियत पैदा कर दे। और उस जमाने में इस तरह के खवारिक और खिलाफे आदत अमूर पेश आ रहे होंगे, लिहाजा इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अलबत्ता यहाँ दो बातों की वजाहत जरूरी है। एक तो ये कि बास रिवायात में दज्जाल की दोनों आंखों के दरमियान लफ्ज काफिर हरूफे तहज्जुद के साथ अलग अलग करके लिखने का तस्करा मिलता है, यानी ये लफ्ज इस तरह काफ फे रे लिखा होगा, और बास रिवायात में हरूफे तहज्जुद के साथ लिखे होने की तसरीह नहीं है। इसलिए इस नाकारा की राय में हरूफे तहज्जुद वाली रवायात राजे है। ताहम मानी दोनों सूरतों में एक ही होगा। और दूसरी बात ये कि क्या ये लफ्ज हकीकतन इसकी आंखों के दरमियान लिखा होगा या हदीस में इसका मजाजी मानी मुराद है। इस सिलसिले में भी उलमा की दो राय हैं। बास उलमा इसका मजाजी मानी मुराद लेते हैं। उनका कहना है कि दज्जाल के चेहरे पर ऐसी अलामात होंगी जिनसे इसका हादिस होना साबित होता होगा। इन अलामात को लफ्ज़ काफिर से जिक्र फरमा दिया गया है, लेकिन अक्सर उलमा की राय ये है कि ये किताबत अपने हकीकी मानी में ही है और हकीकी तौर पर उसकी आंखों के दरमियान लफ्ज़ काफिर लिखा होगा, और ये अल्लाह ताला की कुदरत से कुछ बाइद नहीं है कि उसके कुफ्र और इसके झूठ की वाज़े अलामत उसके चेहरे पर ही नुमाया फरमा दे, ताकि हर आदमी इसे शनाख्त कर सके, उसके झूठा और काफिर होने का यकीन कर सके और उसके फितने से अपने आप को बचाए। तीसरी काबिले वजाहत बात दज्जाल की जन्नत और जहन्नुम से मुत्तलिक है। अल्लाह ताला जब किसी को ढील देता है तो उसकी रस्सी खूब दराज कर देता है, और जब उसे सजा देने का इरादा फरमा लेता है तो उस रस्सी को खींच लेता है। दज्जाल अकबर जब खुदाई का दावा करेगा तो अल्लाह ताला उसे भी ढील देगा, हत्ता कि दज्जाल अपने साथ जन्नत और जहन्नुम को लिए फिरता होगा। जब किसी पर अपना इनाम करना चाहेगा तो उसे अपनी जन्नत में दाखिल कर देगा, जो दर हकीकत अल्लाह ताला की जहन्नुम होगी, और जब किसी को सजा देना चाहेगा तो उसे अपनी जहन्नुम में दाखिल कर देगा। बज़ाहिर वो भड़कती हुई आग होगी, लेकिन हकीकत में अल्लाह ताला की जन्नत होगी। लोग जब उसके साथ जन्नत और जहन्नुम को देखेंगे तो खौफ ज़दा होंगे और उस पर ईमान लाने लगेंगे, खास तौर पर जब वो ये देखेंगे कि जिन लोगों ने दज्जाल को अपना रब नहीं माना, दज्जाल ने उन्हें भड़कते हुए शोलों की नसर कर दिया, वो मजीद मारूब हो जाएंगे। उसका मतलब यह है कि लोग जिस चीज को जन्नत समझ रहे होंगे वो उनकी नजर या उनकी सोच का धोखा और गलत फहमी होगी। हकीकत में वो जहन्नुम होगी, और जिस चीज को लोग जहन्नुम समझ रहे होंगे वो उनकी नजर का धोखा होगा। हकीकत में वो जन्नत होगी। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी आदमी को दज्जाल का ज़माना मिल जाए और वो आजमाइश में पड़ जाए तो उसे चाहिए कि
بے کھٹکے دجال کی جہنم میں چھلانگ لگا دے، وہ آگ اس کے لیے اس طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بن گئی تھی، اور اس سے کچھ نقصان نہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس کی جنت میں کود گیا تو سمجھ لینا کہ اس نے بہت گھاٹے کا سودا کیا اور وہ خسارے میں پڑ گیا۔ رہی بات کہ کیا واقعی دجال کے ساتھ جنت اور جہنم ہوں گے، یا یہ نعمت و راحت اور سزا و تکلیف سے کنایا ہے؟ اس سلسلے میں محدثین نے 2 رائے اختیار کی ہے۔ جن محدثین نے پہلی رائے کو ترجیح دی ہے، ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دجال کو جس جنت اور جہنم پر حکم چلانے کا موقع عطا فرمائے گا، اس کی ظاہری اور بیرونی حالت تو دجال کی خواہش کے مطابق ہی رہے گی، لیکن اندرونی اور حقیقی کیفیت اس کے برعکس ہوگی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ اس موقع پر انسان اپنی آنکھوں پر اعتماد نہ کرے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اعتماد کرے، اپنی بصارت کو ایک طرف رکھ دے اور ایمانی بصیرت سے کام لے۔ اور بعض محدثین نے دوسری رائے کو ترجیح دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو لوگ دجال کو رب مان کر اس پر ایمان لے آئیں گے، دجال ان پر اپنے انعام و اکرام کی بارش برسا دے گا، یوں ان کی دنیا بھی جنت بن جائے گی، تاہم آخرت میں اس عیاشی کا انجام جہنم کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ اور جو لوگ دجال کو اپنا رب ماننے سے انکار کر دیں گے، دجال انہیں طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کر دے گا، جس کی وجہ سے یہ دنیا میں ان کے لیے جہنم بن جائے گی، لیکن دنیا کی ان تکلیفوں کا انجام آخرت میں جنت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ بصارت کے بجائے اس موقع پر بصیرت سے کام لے، تاکہ دنیا میں بھی سرخرو ہو اور آخرت میں بھی اس کا انجام اچھا ہو۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اس صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اگر آپ مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل کے نشان کو دبائیں تاکہ دینی معلومات سے بھرپور ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔